नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, नई सरकार बन गई और अब वक्त हो गया है कि अगले 5 साल के लिए सरकार का कामकाज कैसा रहेगा, उसका एक खाका लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं कि इस बार उनके मंत्रिमंडल का जो पूरा कार्यकाल है वो तमाम तरीके की उपलब्धियों से ही भरा हुआ हो और इसकी शुरुआत की गई है हर चीज के अलाइनमेंट के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन का जो अपना एजेंडा है वो मंत्रियों से कहा है कि वो सामने रखा जाए। निश्चित तौर पर इससे ये तो समझ में आता है कि बीजेपी सरकार जिस लक्ष्य को लेकर के चल रही है, विकास, पारदर्शिता, काम सही तरीके से हो, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाना, इसकी शुरुआत शायद यहीं से होगी कि तमाम विभाग किस तरह काम करते हैं, उनका प्रमुख किस तरह से काम को हैंडल करता है, इस चीज पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए 3 कड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला और प्रमुख इस बात का कि तमाम विभागों को लेकर के जो प्रस्तुतियां दी जाती थी, जो मास्टर प्लान सामने रखा जाता था, वो या तो मुख्य सचिव या और जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो देते थे। इस चीज को लेकर के अब कहा गया है कि विभाग के लिए जिम्मेदार मंत्री ही अब सारी प्रस्तुतियां देंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इन सारे फैसलों में मंत्री खुद अपने विभाग को लेकर के समीक्षा करे, बैठक करे, सब चीजों को जाने समझें और मंत्रिमंडल के सामने, सीएम योगी के सामने प्रस्तुति उनकी रहे। बड़ा कड़क और सख्त फैसला। इसके अलावा कहीं आने और जाने पर भी आपको जानकारी देनी होगी कि आप अगर उत्तर प्रदेश छोड़ करके कहीं बाहर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कब वापस आएंगे, इस बात की भी जानकारी। यहाँ तक कि नया फर्नीचर और नई गाड़ी खरीदने पर भी तमाम तरीके की सख्तियां की गई हैं। यानी कि शुरुआत तो अच्छी है। अगर शुरुआत डिसिप्लिन के साथ हुई, शुरुआत अनुशासन के साथ हुई तो आगे भी कार्यकाल अच्छा रहेगा। एक बड़ा फैसला ये भी है कि तमाम मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि अगले 100 दिन किस प्रकार का एजेंडा रहेगा, इसको पूरा खंगाला जाए, विभाग का पूरा खाका तैयार किया जाए और अगले 100 दिन यानी कि नेक्स्ट 100 डेज का जो पूरा मास्टर प्लान है वो सामने रखा जाए, जिसकी प्रस्तुति मंत्री जी खुद दें। यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। 100 दिन का आगामी फैसला किस प्रकार से पूरी समीक्षा के साथ लिया जाएगा, 100 दिन का पूरा मास्टर प्लान क्या है। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ कृष्ण मोहन जी जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता अनूप त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। कृष्ण मोहन जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। नई सरकार आई, शुरुआत कड़े फैसले लेकर के की जा रही है। कितना उम्मीद जनता में इस बात की जगे कि अगर एक सही तरीके से काम शुरुआत हुई काम की तो अगले 5 साल भी जो कार्यकाल है वो अच्छा बीतेगा। ऐश्वर्या जी, आप ठीक ढंग से देखें, उत्तर प्रदेश को ठीक ढंग से देखने का प्रयास करें। 2017 से पूर्व में ये उत्तर प्रदेश किस तरह से अपराध का गढ़ हुआ करता था, भ्रष्टाचार का गढ़ हुआ करता था और यहाँ पे कुछ भी संभव था, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, कुछ भी संभव था। परंतु 17 के बाद से जनता ने हमें असीम स्नेह प्यार दिया और 17 में हम सत्ता में, और 17 से लेके और आज 22 की स्थिति है। 5 वर्षों में हमने जो अभूतपूर्व कार्य किए, जिससे जनता का विश्वास हमने जीता है। और जितनी भी जन सुविधाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, समाज में दबे कुचले लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाने के जो भी कार्य हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसी करने की वजह से पुनः एक बार दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः हमें असीम प्यार दिया है। पुनः एक बार हम सत्ता में आए हैं। तो अभी तक जो था, हम 5 वर्ष वो कर रहे थे जो पिछले 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बिगाड़ के रखा गया था। इसकी अर्थव्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। ये बीमारू राज्य कहलाता था, यहाँ पे अपराधी गुंडों का राज्य कहलाता था। अब उस स्थिति से हम बाहर निकले हैं। अब उस स्थिति से बाहर निकलने के बाद से अब भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि अब किस तरह से हम सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट वाला उत्तर प्रदेश बने, किस तरह से सर्वाधिक नौकरियों देने वाला उत्तर प्रदेश बने, किस तरह से सर्वाधिक, हम अभी देखेंगे वर्तमान में सर्वाधिक हॉस्पिटल वाला उत्तर प्रदेश, मेडिकल कॉलेज वाला उत्तर प्रदेश है। लेकिन मैं इस बात को सामने रखना चाहूंगी, सख्ती इतनी, फैसले इतने बड़े बड़े, उसके बावजूद भी अगर कल और कल से एक दिन पहले की हेडलाइंस उठा करके देखें तो इंटरमीडिएट की परीक्षा का पेपर लीक, क्या उत्तर प्रदेश कदम कदम पर हम देखते हैं किस तरह से लापरवाही होती है। कोई भी ऐसी परीक्षा हो जिसे आप कहेंगे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, और अब तो इंटरमीडिएट की परीक्षा का भी पेपर लीक।
लगता है आपको जितनी शक्ति ऊपर से बोली जाती है नीचे धरातल तक उतनी शक्ति पहुंच पाती है? नहीं ऐश्वर्या जी, आप ठीक ढंग से देखें तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार हमारी आई है, उस उत्तर प्रदेश की सरकार आने में सबसे बड़ा योगदान है राशन, शासन और प्रशासन। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था हमारी रीढ़ रही है हमारे पुनः सरकार में आने की। कुछ विरोधी दल के लोग हैं जो इस व्यवस्था, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो है बेहतर सख्त प्रशासन और शासन व्यवस्था। तो किस तरह से इसमें सेध लगाई जाए, इसी में आप देखेंगे कि बाबर जैसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, ये दिखाने के लिए, अब भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को परेशान करने के लिए। तो पूरे प्रदेश में बेहतर तरीके से सख्त ढंग से परीक्षा हो रही थी, परंतु कुछ तथाकथित लोगों द्वारा इस तरह के प्रयास किए, कुत्सित प्रयास किए गए कि पेपर लीक कराया गया, परंतु हमने उन्हें सख्ती से निपटने का प्रयास किया है और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, लेकिन लेकिन चर्चा इसी बात की कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, किस तरह से उसको पटरी पे लाया जाएगा। दोबारा आपके पास आऊंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी सर भी जुड़े हुए हैं। प्रभात सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत ज्यादा सख्त फैसले लिए जाने की बात कही जाती है, लेकिन क्या वो सख्त फैसले धरातल पे उतर पाते हैं? ये इन्वर्टर देखो यार, कहीं नहीं चल रहा है। योगी जी एक्शन में है, योगी पार्ट 2 सरकार शुरू हो गई है, ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्तियां होना बाकी है, लेकिन जो 100 दिन का एजेंडा जिस तरीके से मंत्रियों को दिया गया है, सचिवालय में एक जिस निजी सचिवों की एक पूरी बिल्कुल चेंज कर दिया है, मतलब जितने नए मंत्री आए हैं सब नए निजी सचिव उनको मिले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगता था, चाहे वो लोक भवन हो चाहे विधानसभा हो, कि वो कहीं ना कहीं करप्शन में लीन रहते थे। तो योगी ने एक तरीके से इस बार 2024 के रोड मैप को, देखिए भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है, वो जुट गई है 2024 के मिशन में। लोकसभा 75+ उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। तो अब योगी जी को मालूम है कि जो भी कमियां रह गई थी योगी 1 कार्यकाल में, वो हम योगी 2 कार्यकाल में पूरी करेंगे। तो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जो मंत्री का रखा है, वो निश्चित तौर पे एक बधाई, एक बहुत अच्छा एक ये कार्यक्रम है, क्योंकि जब मंत्रियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और मंत्रियों को ये पता होगा कि मुझे 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री को देना होगा, हमने क्या काम किया, से हम मिले, किस तरीके से हमारे विभाग में काम हुआ, क्योंकि पूरे विभाग बदल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हिसाब से पूरी मंत्रिमंडल की जो विस्तार में कोई दबाव नहीं रहा, पूरा उनका अपना मंत्रिमंडल है। अब वो अपने मंत्रियों से काम चाहते हैं और नई कार्य संस्कृति, जब योगी आए थे पहली बार सत्ता में, तो उन्होंने नई कार्य संस्कृति डेवलप की थी। सचिवालय में गए थे, उन्होंने छापे मारे थे, जिस तरीके से लोग सुबह आते नहीं थे, अब उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि अब मंत्री अगर उत्तर प्रदेश छोड़ के जाएगा तो उसको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। बहुत से मंत्री निकल जाते थे घूमने फिरते अपने कहीं देशाटन में, कहीं, अरे आप अगर विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, करोड़ों। और देखिए 2 निर्णय और बहुत बढ़िया है कि कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगा। जिस तरीके से मंत्री जीत के आते थे, नई गाड़ियां खरीद लेते थे, और राजस्व की जो खर्चे की कटौती करने की जो प्रक्रिया है, वो योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के एजेंडे में रखी है, और मंत्रियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अब लेकिन सबसे बड़ा काम ब्यूरोक्रेसी का है कि अभी ब्यूरोक्रेसी में परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ एक डीएम और एक एसएसपी को बदला है, एसएसपी को सस्पेंड किया है। ये भी एक आईपीएस के लिए संकेत है, आईपीएस लोगों के लिए, कि देखिए योगी जी बख्शेंगे नहीं। अगर कानून व्यवस्था कहीं भी खराब हुई, कोई भी लापरवाही हुई, तो निश्चित तौर पे वो एसएसपी सस्पेंड होगा, डीएम सस्पेंड होगा। तो ये 2 काम जो 2 दिन के अंदर हुए हैं, और अभी 4-5 दिन हुए हैं सरकार को काम, मंत्रियों ने शपथ ले ली है, अपने अपने कमरे उनको अलॉट हो गए हैं, उनको निजी सचिव मिल गए हैं, कामकाज शुरू हो गया है। तो 100 दिन की जो ये रिपोर्ट कार्ड है, ये बहुत एक नया फैसला है मुख्यमंत्री का, और निश्चित तौर पे इससे प्रशासनिक स्तर बिल्कुल उम्मीद भी इस बात की है कि नई सरकार है वो एक नया अध्याय खोले, जो कि शायद विकास की ओर प्रयासरत हो। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनूप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, ये तमाम सख्त फैसले, नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, अपनी पसंद का जो स्टाफ है उससे आप नहीं रख सकते, 100 दिन का पूरा मास्टर प्लान बना करके दीजिए, प्रस्तुति भी खुद जो है वो मंत्री वही देंगे। क्या जो पुराना ढर्रा इतने सालों से चलता आया था, ये सख्त फैसले कितना बदल पाएंगे उस ढर्रे को?
प्रदेश की इतनी बड़ी प्रशासनिक मशीनरी को शुचिता और पारदर्शिता के शासन के रूप में तब्दील करना। दो बातें उन्होंने पहले दिन कही थी मुख्यमंत्री ने कि शुचिता और पारदर्शिता के साथ अब आगे काम होगा। उसके बाद उन्होंने नए नए टारगेट देने किए, नए नए नियम उन्होंने लागू किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है यह है कि अभी तक उन्होंने आदेश किया निजी सचिव सारे बदले जाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ, आज भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार के 2-3 मंत्रियों के ऑफिस गया हूँ, पुराने निजी सचिव काम कर रहे हैं, मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। उसके साथ साथ जो और उन्होंने कहा है कि विभागवार एक टारगेट 100 दिन का तैयार करके दिया जाए। अभी मुझे लगता है मेरे पास अभी तक एक भी विभाग ने 5-6 दिन हो गए, अभी तक एक विभाग ने प्रस्ताव तैयार नहीं किया 100 दिन में वो क्या करके देंगे। तो तमाम विभागों के जो मंत्री हैं उनको जो विभाग का आपने प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने देना है उसकी जानकारी उन्हें किस हद तक है। मैं 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा आपके विभाग का आप क्या प्लानिंग है, आपकी प्राथमिकता क्या होगी। उन्होंने कहा मुझे अब जब जानकारी होगी मैं पता करूंगा मेरे विभाग में क्या काम होता है, तब मैं उसकी तैयारी करूंगा। तो अभी बड़ी चुनौती है। 100 दिन में मुझे नहीं लगता है कि हर एक विभाग कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव बना के उस लक्ष्य को पूरा कर लेगा और 100 दिन के बाद उसको प्रेजेंट कर देगा जनता के सामने कि 100 दिन में हमने इतना काम किया। बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ा प्रदेश है, बड़ी प्रशासनिक मशीनरी है, लेकिन जो निर्देश ऊपर से जारी किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के स्तर से, उन निर्देशों का जमीन पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है, कितना पालन हो रहा है, ये देखना सबसे खास बात होगी। क्योंकि पिछले 5 साल हमने देखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, बेशक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतने बड़े प्रदेश, इतने बड़े कैबिनेट को चलाना आसान नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि वो कितने उनके जो निर्देश हैं उनका अनुपालन जमीन पर कितनी अच्छे तरीके से हो रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है सरदार जी, मुझे लगता है। बिल्कुल नई सरकार है, एक तरह के आप कहें एक्सपेरिमेंट्स करना जरूरी है और अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो एक नई परिभाषा जरूर गढ़ी जाएगी। कृष्ण मोहन पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, नए फैसले, बहुत स्वागत उन बात का, डिसिप्लिन अनुशासन में रहना इस बात का भी बहुत स्वागत, लेकिन पुरानी सभी सरकारों में एक चीज जो समान रहती है वो ये कि अपराध के आंकड़े कभी कम नहीं होते, वो लगातार बढ़ते ही रहते हैं। आप अगर इस सरकार की बात करें, चुने हुए महीना भर से कम का भी वक्त हुआ है, लेकिन तमाम तरीके के जो आपराधिक खबरें हैं वो बहुत ज्यादा आती हैं। कितना आपको लगता है इस लक्ष्य में आप कारगर साबित हो पाएंगे कि जो आपराधिक इतिहास है उसको रोक सके, जो अपराध के आंकड़े हैं उसको कम कर सके? ऐश्वर्या जी, यदि ठीक ढंग से आप उत्तर प्रदेश को देखें तो 2017 से पूर्व में अपराध की स्थिति कैसी थी, और मैं आपको बता दूं 2017 से लेकर 2022 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संगठित अपराध की बात कर ली जाए तो 74% की कमी 5 वर्षों में 74% की संगठित अपराध में हमने कमी की है। और आने वाले समय में हम उसको जीरो टॉलरेंस की नीति पर ले जाने वाले। उत्तर प्रदेश में अब संगठित अपराध समाप्त हो जाएगा। यदि कोई अपराधी है तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, अन्यथा उसे धरती छोड़ना पड़ेगा, बुलडोजर चलेगा। दूसरी बात, छोटे अपराधों की बात कर रहे, देखिए अपराध शास्त्र का मैं एक विद्यार्थी भी रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि अपराध के अलग अलग अपराध के आयाम है, परंतु सामाजिक जो अपराध है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इन 5 वर्षों की सरकार में, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कृष्ण मोहन जी, बलात्कार के तमाम मामले, जघन्य अपराधों के मामले, वो शायद इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि जनता के मन में पुलिस का डर या तो कम रहता है या पुलिस सही वक्त पर पहुंच नहीं पाती, या अपराधी को ये लगता है शायद हम अपराध करके बच जाएंगे। उस बात की सख्ती कब तक? जी, मैं इसी बात पे, मैंने कहा ना कि कई आयाम है, उन सारे आयाम पे चर्चा करेंगे, लंबा विषय है, परंतु मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अभी हमारी जुडिशरी फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम नहीं कर रही है। हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने होंगे, क्योंकि जो अपराधी होता है उसको लगता है कि हम रेप कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बरस 4 बरस 10 बरस की होता है, चलती रहेगी, फिर बेल होगी। जब हम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का, जो जघन्यतम अपराध है समाज में, जो सामाजिक अपराधी हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करेंगे, जल्दी से जल्दी उनको सजा दिलाएंगे। और पुलिस का जो इकबाल है वो कायम होना चाहिए, लोगों के मन में जो पुलिस का भय है वो उत्पन्न होना चाहिए ताकि अपराध ना हो सके। और उसके साथ साथ जुडिशरी को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम सारे जुडिशरी, पुलिस सिस्टम और सामाजिक कार्यकर्ता, हम यही सबसे जरूरी चीज है। आप ही की इस बात को लेकर मैं प्रभात त्रिपाठी सर के पास आऊंगी। प्रभात जी,
ये एक ऐसा आप कहेंगे, एक ऐसा गोला है जो काफी उलझा हुआ है, जिसका सिरा नहीं मिलता। पिछले 5 साल की बीजेपी सरकार में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि सरकार की नीयत तो ठीक है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते। मैं भी जब धरातल पे उतरी तो लोगों का यही कहना था कि ऊपर से योगी मोदी की नीतियां बहुत अच्छी हैं, नीचे हमको सामान नहीं मिल पाता। ये चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, वाइसा वर्सा चलती है। कितना लगता है आपको कि इस मशीनरी को एक साथ काम करने की जरूरत है और वो एक लय में लाई जा रही है? त्रिपाठी जी ने अभी आपको रिपोर्ट बताई, वो ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। निश्चित तौर पे योगी सरकार की, योगी जी की मंशा अच्छी हो सकती है और उन्होंने संदेश भी अच्छा दिया है प्रदेश के अंदर, लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी, जो पहले 5 साल जो योगी वन सरकार रही उसमें दो तीन अधिकारी जो पूरी सरकार चलाते थे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके चश्मे से बाहर निकलना होगा। वही मुख्यमंत्री को बता देते थे कि बुलडोजर चल गया। अरे बुलडोजर आप कहाँ चलाएंगे? बुलडोजर माफियाओं में चलाएंगे। बाकी जो और विभाग हैं जहां पे इस तरीके की धींगा मुक्ति हो रही है, करप्शन हो रहे हैं, बहुत से मंत्री जो हटाए गए हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपया कमा लिया है, उनके ऊपर, उनके घर पे बुलडोजर तो नहीं चला। क्या कब चलाएंगे उनके घर पे बुलडोजर? मुख्यमंत्री का एक मंशा अच्छी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो आदेश किया है, अभी अनूप जी बता रहे हैं कि उस आदेश का पालन भी नहीं हुआ है जी। अभी पुराने निजी सचिव वही सब बैठे हुए हैं और मंत्रियों को पता नहीं है कि हमें 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड देना है। तो जो ये लापरवाही है, इस लापरवाही में आप क्या करेंगे? क्या मंत्री के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? बुलडोजर शब्द को हटा दें। बार बार प्रवक्ता हमारे बुलडोजर का नाम लेते हैं, माफियाओं के संग हमने बुलडोजर चला दिया। अरे आप माफियाओं के संग बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर को किनारे रखिए। बहुत हो गया बुलडोजर। अब आप प्रशासन, योगी 2 की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आपको अकाउंटेबिलिटी, अगर आप मंत्रियों की फिक्स कर रहे हैं तो आपको अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों की भी फिक्स करनी पड़ेगी। आपको अकाउंटेबिलिटी निजी सचिवों की भी फिक्स करनी पड़ेगी कि एक भी प्रार्थना पत्र कहीं लंबित ना हो और गरीब आदमियों को जनता दर्शन में न्याय मिले। जनता दर्शन बंद हो गया मिलने का। जनता दर्शन कब चालू करेंगे मुख्यमंत्री जी? ये बताएं मुख्यमंत्री जी की जनता दर्शन कब से चालू हो रहा है? भाई 2024 का लक्ष्य अगर आपको साधना है तो योगी जी अगर ईमानदार है तो खाली योगी जी के ईमानदारी से और सख्त शासक होने के नाते योगी जी के खाली उससे पूरा प्रदेश नहीं, 24 करोड़ की जनता सुधर जाएगी। मंत्रियों को सुधरना होगा, अधिकारियों को सुधरना होगा। योगी जी तो अपना काम कर रहे हैं 24/7। इसका जवाब बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से प्रभात जी बिल्कुल सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश जैसी 25 करोड़ की जनसंख्या वाला एक बड़ा राज्य, इसमें सिर्फ एक लीडरशिप नहीं बल्कि 3-4 स्तर की लीडरशिप होनी चाहिए जो कि जवाबदेह हो। हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, इस तरह के फैसले जब सुर्खियां बटोरते हैं कि मंत्रियों को फजूल खर्चे पे रोक, मंत्रियों को जो गाड़ी खरीदने पर रोक, और जो निजी सचिव हैं उन पे भी नजर रहेगी मुख्यमंत्री की, तो कितना आपको लगता है कि ये एक तरह का प्रेशर बिल्ड करेगा? क्या इसमें काम करना और ज्यादा आसान होगा या फिर मुश्किल होता जाएगा? देखिए ऐश्वर्या जी, फिलहाल अभी चुनौती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार 2 में उन्होंने एक नई शैली, उन्होंने अपना एक नया रूप प्रेजेंट किया है। अगर हम कहें जनता के सामने तो कोई गलत नहीं होगा। उन्होंने तमाम ऐसे फैसले लिए हैं, तमाम ऐसे बोल्ड फैसले लिए हैं जिनकी अपेक्षा शायद जनता को नहीं थी। उन्होंने मंत्रियों पर जो नकेल कसने की बात कही है, जो एक नियम लागू किए हैं, अधिकारियों के लिए जो उन्होंने बात कही है कि खुद एशिया स्तर के जो अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, वो खुद जांच करें कि कहाँ कौन से अधिकारी कर्मचारी टाइम से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पत्रावली के प्रकरण के निस्तारण का जो समय होता है 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन। अनूप जी, एसीएस गड़बड़ कर रहे हैं, उनकी जांच कौन करेगा? अपर मुख्य सचिव की जांच कौन करेगा? जो खुद गड़बड़ बैठे हुए हैं अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के साथ। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, प्रभात सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, लेकिन
जमीनी स्तर पर जिन अधिकारियों को उन आदेशों का क्रियान्वयन करना है, उन निर्देशों का क्रियान्वयन करना है, वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उन आदेशों का जमीन पर कितनी ईमानदारी से पालन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, बीजेपी के सामने और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कि उन्होंने इतने बड़े निर्देश, ये आसान बात नहीं है। उन्होंने जो बातें अभी कही हैं, जो निर्देश जारी किए हैं मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए, ये भले ही हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देख रहे हैं, जनता को सुना रहे हैं, भले ही छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी बातें ये, इनका पालन जमीन पर अगर पूरी ईमानदारी से हो जाएगा तो मुझे लगता है व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये छोटी बात नहीं है, चुनौती है। हालांकि जनता की बात करें, आम आदमियों से हमारी बात होती, लोग खुश हैं कि योगी सरकार टू में तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अगले उत्तम प्रदेश बनने की राह पे निकल चलेगा। कृष्ण मोहन जी, आपके पास अपने आखिरी प्रश्न को लेकर के मैं आऊंगी। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। जितनी चीजों के आदेश दे दिए जाते हैं, क्या वो पूरे हो पाते हैं? नीतियां बहुत सारी बना दी जाती हैं, लेकिन नीतियों का क्रियान्वयन क्या हो रहा है, उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, उसका फीडबैक कैसा मिल रहा है, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कितना लगता है आपको थ्योरी से प्रैक्टिकल में 100 नंबर मिलेंगे? ऐश्वर्या जी, यदि मंतव्य स्पष्ट हो, पवित्र हो, तो कोई भी कार्य बड़ी मजबूती से और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो मंतव्य है वो स्पष्ट है और पवित्र है। उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए 24 घंटा रत रहने वाले मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए एक तय किए गए मापदंड पे वो 100% खरे उतरेंगे। इसकी हमें इसके लिए आश्वासन ही नहीं, मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कहता हूं कि 100% खरे उतरेंगे। और दूसरी बात यह है कि कम से कम एक मापदंड तैयार तो किया गया उस प्रदेश में जहां पे किसी की जवाबदेही नहीं थी, अब एक जवाबदेही तय करने की व्यवस्था शुरू की गई और उन सारे लोगों को यह स्पष्ट किया गया कि यदि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में रहना है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था में रहना है, उत्तर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था में रहना है, तो एक मापदंड बनाए गए, उसके अधीन ही आपको रहना है और कार्य करना है। और यदि नहीं करते हैं तो आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। इसके लिए 100 दिन हमने तय किए हैं। उन 100 दिनों में यदि आप सही तरह नहीं उतरते हैं तो आपके बारे में विचार करना होगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ ने तय किया है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि हमने जो मंतव्य तय किए हैं बड़े पवित्र मन से किया है और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वो बदलाव जो उत्तर प्रदेश नहीं, देश के लिए एक नया पथ प्रदर्शक बनेगा, देश के लिए एक पद चिन्ह की तरह कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और विकास की एक नई धारा लिखेगा जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने प्रारंभ की है। बिल्कुल, और जो आम जनता है वो भी इसी बात को लेकर के सोचती है कि अगले 5 साल शायद उसके लिए जो विकास है उसकी रफ्तार बढ़े। फिलहाल तरह तरह के नए प्रयोग करती है सरकार और नए प्रयोगों का हमेशा ही स्वागत होना चाहिए और उम्मीद इस बात की कि ये प्रयोग सफल जरूर हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया प्रभात सर, बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और दर्शकों, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर होगी आपसे मुलाकात उत्तर प्रदेश की किसी बड़ी राजनीतिक खबर को लेकर के। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए JK 24/7 के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।